जिस कारण मैं बंध्या हो गई हूं। मेरा विरोध करने से तुम देवताओं को कभी भी सुख नहीं मिलेगा। ये भगवती पार्वती कह रही है, हे देवताओं तुमको कभी सुख नहीं मिलेगा, आज तुम्हारे कारण मैं बंध्या हो गई हूं। अद्य प्रभृति देवानां वंद्या भार्या भवन्वती भवन्ति देवाश्च दुखिता संतो निखिला मदविरोधिना। आज से सब देवताओं की स्त्रियां बंध्या हो जाएं और मेरा विरोध करने वाले देवगण सर्वथा दुख पाएं। ये जगदम्बा ने बोल दिया कि जितने भी देवांगनाएं हैं, जितनी भी तुम देवताओं की पत्नियां हैं, किसी की भी संतान नहीं होगी। ये साफ दे दिया मां ने। और भगवती पार्वती कहती है किससे? अग्नि से। सर्वभक्षी भव सुचे पीड़ितात्मेति नित्यशा शिव तत्त्वं न जानासि मूर्खोऽसि सुरकार्यकृत। हे अग्नि, आज से तुम सर्वभक्षी होकर के सदैव दुख प्राप्त करोगे। आज से तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। तुम्हें शिव तत्व का ज्ञान नहीं है, तुम देवताओं का कार्य करने वाले महामूर्ख हो। आज से तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। तुमने जो शिव के तेज का भक्षण किया है ना, अच्छा नहीं किया है। तुमने आज मेरे विहार को भंग कर दिया है। इस प्रकार अग्नि को शाप दे करके असंतुष्ट होकर के भगवती पार्वती भगवान महेश्वर के साथ शीघ्रता पूर्वक अपने स्थान को चली गई। शाप दे दिया मां पार्वती ने सबको। और उसी दिन से अग्नि जो है कि सर्वभक्षी हो जाती है। फेंकते नहीं लोग जो है कि अग्नि में कूड़ा करकट सब फेंक देते। आज से पहले ऐसा नहीं था, पर जब भगवती ने कहा कि आज से तुम सर्वभक्षी हो जाओगे, ये शाप है। देवता लोग अग्नि के मुख से ही भोजन करते हैं, ऐसा वेद का वचन है। अतः अग्नि के गर्भ धारण करने पर सारे देवता गर्भ युक्त हो गए। सारे देवता गर्भ से संयुक्त हो जाते हैं, सर्व गर्भवान हो जाते हैं देवता। शिव के तेज को कोई सहन नहीं कर पा रहा है। सारे देवता पीड़ित हो रहे हैं, हाहाकार मच गया। यही दशा भगवान विष्णु की भी, समस्त देवताओं की भी, क्योंकि देवी पार्वती की आज्ञा से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। सारे देवता गर्भ से युक्त हो गए। इसके बाद विष्णु प्रभृति सभी देवता मोहित होकर के भगवान शिव के तेज रूप अग्नि से जलते हुए शीघ्र ही पार्वती पति भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर की स्तुति करने लग गए, मां जगदम्बा की स्तुति करने लग गए। हे प्रभु बचाइए, बहुत पीड़ा हो रही है। देव देव महादेवा गिरिजेशा महाप्रभो किम जात मधुना नाथ तब माया दुरत्यया। हे महादेव, ये क्या हो गया है? आपकी माया हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग गर्भयुक्त होकर के आप किस तेज से जल रहे हैं, इसका निवारण कीजिए प्रभु। बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है हमको। हे हर, इस दुख का निवारण बताइए, उपाय बताइए। ऐसा उपाय बताइए कि जिससे हम सबको सुख मिले, हम सब स्वस्थ हो जाएं। भगवान शिव कहते हैं, हे हरे हे विधे देवा सर्वे शृणुतु मद्वचा भविष्यति सुखम बोध्य सावधान भवन्तु हि। हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे देवताओं, मेरी बात को सुनिए। मेरी बात को सुनोगे तो आज ही तुम सभी लोग स्वस्थ हो जाओगे, सुख को प्राप्त हो जाओगे। सावधान हो जाओ देवताओं, मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूं। सभी देवता आज ही इसी समय मेरे इस तेज का शीघ्र वमन करें। शीघ्र वमन करें, वमन का मतलब उल्टी करें, शीघ्र, जितना जल्दी हो सके। विष्णु आदि सभी देवताओं ने भगवान शंकर की आज्ञा मानी और उस आज्ञा को मान करके भगवान शिव के तेज का वमन कर दिया। शंभु का स्वर्णिम शोभायमान आभा वाला अद्भुत व सुंदर तेज कांति वाला भूमि पर गिर पड़ता है। और जैसे भूमि पर गिरा,
विशाल पर्वताकार हो गया, अंतरिक्ष को स्पर्श करने लग गया भगवान शंकर का वो तेज। श्री सहित श्री हरि सहित सभी देवता सुखी हो गए, किंतु अग्नि को सुख नहीं मिला। जो अग्निदेव हैं वे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, वे स्वस्थ नहीं हुए हैं। सारे देवता तो स्वस्थ हो गए। और तब परमेश्वर श्रेष्ठ शंकर ने उन्हें आज्ञा दी। तदनंतर वे अग्निदेव मन से सुख मानकर विकल होकर हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहते हैं, देव देव महेशानो मूढ़ो हम तव सेवका, क्षमस्व में अपराधम ही मम दाहम निवारया। देवादिदेव महादेव मुझे क्षमा करें, मैं मूढ़ हूं, मैं अज्ञानी हूं। मैंने इन देवताओं के कहने पर ही आपके इस तेज को भक्षण किया है। बहुत पीड़ा हो रही है प्रभु, इस दाह को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, इसका निवारण बताइए आप। सारे देवता तो स्वस्थ हो गए हैं, किंतु मैं स्वस्थ नहीं हुआ। तो भगवान शिव कहते हैं, कृतम त्वनिचितम कर्मम मद्रे तो भक्षितम हियत अतो निवृत्तस्ते दा